हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज इकोनॉमिक्स के वीडियो में आगे शाम 8 बजे वाले वीडियो में आगे लेके हाजिर हूँ। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज का वीडियो होगा, आज का जो क्लास होगा वो आपको बजट पे आधारित होगा। ठीक है, यह बजट जो है ये अभी मैं 2021 के बजट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पहले बजट आया कहाँ से और कैसे क्या हुआ, बजट कहते किसे हैं, इसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बजट जो है, बजट हर किसी का बनता है। ठीक है, एक आम आदमी से लेके एक खास आदमी तक, एक परिवार से लेके एक राज्य तक, एक राज्य से लेके एक देश तक। ठीक है, सब किसी का अपना अपना एक बजट होता है अपने अपने लेवल के हिसाब से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पिछले गत वर्ष के आय और व्यय को देखते हुए आने वाले अगले साल में, ठीक है, या अगले मंथ में, सरकार तो साल पे बनाती है लेकिन हम लोग अगले मंथ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर व्यक्तिगत या घरेलू बजट बनाने की बात हो तो, कि हमारे टोटल रिसिप्ट्स कितने हैं, यानी कि हमारी प्राप्तियां कितनी हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, कितने हमको आ सकते हैं और किस किस मद में हमको कितने खर्चे करने हैं और कितने बचत करने हैं। ठीक है, कुल मिला के इस चीज़ को जोड़ घटा के हम लोग बजट बना लेते हैं। तो इसी तरह केंद्र सरकार भी या राज्य सरकारें भी क्या करते हैं, अपने आने वाले वित्तीय वर्ष में, ठीक है, अपनी तमाम आगामी प्राप्तियों और आगामी खर्चों का एक विवरण पेश किया जाता है, विवरण पेश करती है कि हाँ संसद में, जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह बजट, तो बजट का तो खास शब्द हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, हमारे संविधान में मेंशन किया गया था वार्षिक वित्तीय विवरण कुछ करके। ठीक है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट करके, कि यानी कि साल भर का हम रिपोर्ट, पिछले साल में क्या हुआ एक दिन पहले आता है, जिसको हम लोग आर्थिक समीक्षा के नाम से जानते हैं, और उसी के आधार पर कल होकर हमारे संसद भवन में, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि संविधान में इसकी किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में चर्चा है। तो सबसे पहले आइए आप लोग, अब इस पे बहुत लेक्चर हो गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 112 में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एसएससी रेलवे में, अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन वहाँ बजट शब्द नहीं लिखा गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके लिखा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि संविधान के बजट की परिभाषा, प्रत्येक वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भी याद रखिएगा कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सभी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंकों का भी वित्तीय वर्ष कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब बजट की बात करते हैं या वित्तीय वर्ष की बात करते हैं हम लोग, तो 20-21, 19-20, 18-19 इस तरह से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पिछले साल का भी, जैसे कि मान लीजिए 20-21 की हम बात करें तो 20 का भी इधर अप्रैल से जो बच गया सो, और उधर जनवरी, फरवरी और 31 मार्च, 3 महीने उधर का और 9 महीना इधर का। इसीलिए हम लोग 2 साल एक साथ में बोलते हैं कि वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए, 22-23 के लिए, या 18-19 के लिए, या 19-20 के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सभी बैंकों का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर वित्तीय वर्ष, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने की समीक्षा चल रही है। इस पे समिति का भी गठन हो चुका है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद में पेश किया जाता है, जिसे हम बजट कहते हैं। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के आगामी प्राप्तियों और आगामी खर्चों का जो विवरण पेश किया जाता है, उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, और संवैधानिक भाषा में इसको एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सभी जगह बजट शब्द ही मिलता है, आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, चलिए वो जो संविधान में जिसकी चर्चा की गई है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट की, वो समझे तो बस संविधान में ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि बजट 2020-21 के अनुसार या बजट 19-20 के अनुसार, ठीक है, किस मद में कितना खर्चा किया गया और किसने बजट पेश किया, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बजट शब्द ही लिखा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने बजट का डिफिनेशन आपको डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं कि बजट ये आया कैसे और कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख रखा है एक पॉइंट बना के, बजट का उदय, ठीक है, बजट का उदय, ठीक है। तो इसका उदय हुआ बजटी से, BUDJGETTE, ठीक है। यानी इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। बजटी शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, यानी इंग्लैंड वगैरह में बोला जाता है। यानी कि कुछ अपना रिपोर्ट वगैरह एक चमड़े के थैले में लाया जाता था और उसको संसद में पेश किया जाता था। और ये ट्रेंडिंग अभी तक, यानी कि 19 तक, कहने मतलब 19-20 और 20-21, ठीक है, 18-19 के बजट तक यह ट्रेडिशन रहा भारत के बजट में, ठीक है। लेकिन 19-20 के बजट में और 20-21 के बजट में इस ट्रेडिशन को हमारे भारतीय वित्त मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने इसको समाप्त कर दिया। अब बजट क्या आता है, चमड़े की थैली में न आके एक लाल रंग के सुनहरे कपड़े में आता है और उससे वित्त मंत्री जी क्या करते हैं, उसमें से अपने जो फाइल्स वगैरह होते हैं उसमें से निकाल के अपना बजट पेश करते हैं या अपना रिपोर्ट देती हैं, ठीक है। तो इसका उदय सबसे पहले इंग्लैंड से किया गया। इंग्लैंड के एक वित्त मंत्री थे जिन्होंने अपना रिपोर्ट किया गया, संसद में पेश किया और वहाँ के सांसदों ने क्या किया, हंसी उड़ाई उसकी कि बजटी ओपन, यानी कि बजट खुल गया और उसी शब्द से बजट शब्द लिया गया। लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है, उनका विचार है कि बजट शब्द इंग्लैंड से ना होके प्रारंभिक रूप में, वास्तविक रूप में कहाँ से शुरू हुई, तो फ्रांस से शुरू हुई, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक रूप से कहा जाता है कि बजट का प्रारंभ 1803 ईस्वी में फ्रांस से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई बाबू, फ्रांस से 1803 ईस्वी में फ्रांस से शुरू हुई। लेकिन शुरुआत तो कहा जाए तो इंग्लैंड से ही हो चुकी थी, बट वो क्या कहा जाता है, वास्तविक रूप में नहीं रहा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर बजट की शुरुआत कहाँ से हुई, किस कंट्री से हुई, तो आपको याद रखना है फ्रांस से। और कब से, तो 1803 ईस्वी से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये तो फ्रांस में हो गया। जीएसटी की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी 1954 में। तो हम लोग बात करेंगे कि भारत में कब आया। ये तो वर्ल्ड की बात हो गई ना, तो अब हम सारे वर्ल्ड की बात हो गई, तो अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कब से शुरू हुआ, ठीक है। तो यह भारत में शुरू हुआ 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को। और किसके द्वारा किया गया, तो देखिएगा, भारत में 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन ने, किसने, जेम्स विल्सन ने लॉर्ड वायसराय की परिषद में बजट पेश किया था। यह पहला बजट था, ठीक है। तो भारत में बजट शब्द की शुरुआत कब से हुई, तो 18 फरवरी 1860 को, ठीक है। 18 फरवरी 1860 को, यानी कि पहली सिपाही विद्रोह के 3 साल बाद इसकी शुरुआत हो गई, ठीक है। यानी कि अब भारतीय जो है क्या कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो उनके लिए भी कुछ करने की ब्रिटिश सरकार के मन में ये भावना आई और उसी के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने यह बजट पेश किया, जिससे ध्यान से समझिएगा, जेम्स विल्सन को, ठीक है, यह हमने लिख रखा है, भारतीय बजट का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है, ठीक है। भारतीय बजट का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में, ठीक है। ऐसे तो बैंक एसएससी में नहीं आता है मेरे ख्याल से। तो यह कि भारतीय बजट के संस्थापक या भारतीय बजट के जन्मदाता कौन है, तो आपको याद रखना है जेम्स विल्सन, ठीक है। यह इंग्लैंड के क्या थे, वित्त मंत्री थे और लॉर्ड वायसराय की परिषद में इन्होंने क्या किया था, बजट पेश किया था। कब पेश किया था, तो आपको याद रखना है 18 फरवरी 1860 को। चलिए, हम लोग बात करते हैं कि यह कब से कैसे चला। तो वहाँ तो पेश हो गया, उसके बाद से हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने शासनकाल में हर साल बजट पेश कराया, ठीक है। यह बजट जो होता था फरवरी की लास्ट डेट में, यानी कि 28 या 29 दोनों में वैरी हो जाता था, ठीक है। जिस महीने में 28 होते थे तो 28 को और 29 को तो पेश किया जाता था। लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा ट्रेडिशन बदला है। वो कब से बदला है हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे।
तो यहाँ से एक चीज़ और है कि एकवार्थ समिति के रिपोर्ट पे, एकवार्थ समिति के सिफारिश पे 1921 में रेल बजट आम बजट से अलग किया गया। ठीक है, कुछ अब यहाँ से देखिएगा, एकवार्थ समिति की सिफारिश पे 1921 में रेल बजट तथा आम बजट से, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था कि दोनों एक ही साथ पेश किया जाता और आज भी 2020 में भी एक ही साथ पेश किया जाता है। ठीक है, फिर इसको मिला दिया गया, बात समझिएगा। ठीक है, तो एकवार्थ समिति के सिफारिश पे इसको अलग किया गया था और जेटली जी की समिति के सिफारिश पे इसको एक किया गया। ठीक है, 17-18 में इसको फिर से एक कर दिया गया। तो आगे हम लोग बात करेंगे तो कब अलग किया गया था, तो 1921 में ही अलग किया गया था। बट कुछ बुक्स वगैरह में मिलते हैं कि 1924 में रेल बजट को अलग किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। रेल मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति, इसकी मंजूरी 24 में दी गई, बट बजट अलग हो चुका था 1921 में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग तो अब यहाँ तक तो अभी तक तो हम लोग गुलाम हैं, अंग्रेज़ों ने ही बजट लाई और अंग्रेज़ों ने ही उसको बांट के बंटवारा कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम लोग को आज़ादी मिली, ठीक है, 1947 में, तो 47 के बाद कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने का श्रेय मिला? आई बात समझ में? वो कौन ऐसे महानुभाव थे जिनको स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय मिला? वो कौन ऐसे महानुभाव थे जिनको गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय मिला? ठीक है, तो आते हैं हम लोग उस क्वेश्चन पे। तो यहाँ याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शमुखम सेठी द्वारा। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का किसके द्वारा? सेठी द्वारा। ठीक है, स्वतंत्र का सेठी द्वारा और गणतंत्र भारत का मथाई द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत आर.के. शमुखम सेठी और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई। ठीक है, गणतंत्र भारत का जॉन मथाई। यह जो पहला बजट था नवंबर 1947 में ही पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? नवंबर 1947 में ही पेश किया गया था। चलिए आप लोग को मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ और आगे और बताता हूँ। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है भाई? सबसे ज़्यादा बजट, ठीक है, 8 बार और 2 बार अंतरिम बजट किसने पेश किया था? तो ये है आपको मोरारजी देसाई। ठीक है, 6 बार लगातार बजट, ठीक है, सी.डी. देशमुख, ठीक है, कांग्रेसी में और गैर कांग्रेसी में अरुण जेटली। बातों को समझिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का 8 बार माने आम बजट, ठीक है, और 2 बार अंतरिम बजट किनके नाम है बाबू? मोरारजी देसाई के नाम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का श्रेय किसको है? मोरारजी देसाई को है। 8 बार आम बजट और 2 बार अंतरिम बजट। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि लगातार सर्वाधिक बार आम बजट पेश करने का श्रेय किसको है? सी.डी. देशमुख, कांग्रेसी में। ठीक है, सी.डी. देशमुख का फुल फॉर्म होता है चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। ठीक है, सी.डी. का फुल फॉर्म होता है चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। आगे हम लोग बात करते हैं तो एक कांग्रेसी थे, लेकिन गैर कांग्रेसी की बात की जाए तो अरुण जेटली जी का है नाम है। ठीक है, 6 बार इनका भी है, अंतरिम बजट भी है और फुल बजट भी है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय सरकार में आ गई हमारी पहली महिला वित्त मंत्री पूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण।
और उनके नाम क्या क्या रिकॉर्ड है, अभी तक का रिकॉर्ड हम लोग बात कर लेते हैं। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस मद में क्या दिया गया और कौन कितना पैसा कितना परसेंट किस भाग में जाता है और किस तरह से इस बजट का खाका तैयार होता है। ठीक है, तो सबसे लंबा बजट भाषण, ठीक है, किनके नाम है? सीतारमण जी के नाम, सीतारमण जी के नाम है, निर्मला सीतारमण जी के नाम है। ठीक है, और बात करते हैं लगातार दूसरी बार बजट पेश करने का श्रेय भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, लगातार दूसरी बार बजट पेश करने का श्रेय भी इन्हीं के नाम है। किनके नाम है? निर्मला सीतारमण जी के नाम है। आई बात समझ में? यानी कि सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? निर्मला सीतारमण ने, 2 घंटा प्लस में, लगभग 2 घंटा 40 मिनट है। ठीक है, और लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला भी निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कैसे चालू बजट घाटा वो जो होता है बचत खाता घाटा, ठीक है, उसके बाद क्या टोटल रिसिप्ट होता है, क्या टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कैसे रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैसे कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैसे रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, इस सब पे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो जो होगा वो आपको 20-21 के बजट पे आधारित होगा, जो मात्र 2 महीने के लिए इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि दिसंबर और जनवरी के लिए, और दिसंबर और जनवरी में जो एग्जाम्स होंगे उनसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदरवाइज 1 फरवरी 2021 को फिर से नया बजट आ जाएगा तो वो डाटा सभी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डाटा जो हम अभी आज बात किए हैं आज के वीडियो में, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, यह ऐतिहासिक तौर पे है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, कल का भी जो वीडियो होगा बजट से रिलेटेड उसमें भी कोई बदलने वाला चीज़ नहीं है। कैसे कहाँ से किस तरह का रेवेन्यू होता है, किस तरह का उसमें डेफिसिट होता है, किस तरह के उसके बजट के टाइप होते हैं, कल के वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस साल 2020-21 के बजट में किस मद में क्या दिया गया और किसके लिए कितना क्या मिला। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ दीजिए इजाज़त, और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर कुछ बोलने के सीक्वेंस में अगर कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना शेयर कर पाएंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।